हेलो साथियों। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर जो आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब होता है कि त्रिकोणमिति का जो हम अध्ययन किए उसका प्रयोग कहाँ पर होगा, उसका प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे, हमारे लिए क्या प्रयोग है उसके लिए। ठीक, तो इसका प्रयोग हम देखेंगे आधारित है जो ऊंचाई और दूरी पर आधारित है। इसका प्रयोग जो आधारित जो है ऊंचाई और दूरी पर आधारित है, और इस ऊंचाई और दूरी पर आधारित है, लेकिन इसके संबंधित ऊंचाई और दूरी के संबंधित इसमें और क्या क्या जानकारी हमें चाहिए जिससे कि हम इसकी ऊंचाई और दूरी का अध्ययन हम कर सकें। तो पहला पॉइंट बनता है दृश्य रेखा, दृश्य रेखा। ठीक, उसके बाद क्षैतिज स्तर बनता है, उन्नयन कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। ठीक, अवनमन कोण बनता है, उसके बाद बन जाएगा कुछ जैसे शीर्ष बिंदु हो जाता है, पाद बिंदु हो जाता है। ये छोटा छोटा पॉइंट आता है जिसके बारे में हम पहले अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे उसके में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहला पॉइंट जैसे कि हम लिए दृष्टि रेखा। चलिए पहला पॉइंट है जैसे हम लिए दृष्टि 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 रेखा। चलिए दृश्य रेखा ली। अभी दृश्य रेखा क्या होता है? दृश्य रेखा, दृश्य जो यहाँ से स्पष्ट होता है ना, दृश्य मतलब देखने वाला, देख जो दिख रहा है, तो हम जो देख रहे हैं दृश्य होता है ना। तो दृश्य जब होता है हमें दृश्य के द्वारा जो रेखा बन रहा है, हमारे दृष्टि के द्वारा, हमारे आंखों के द्वारा जो रेखा बन रहे हैं उसे दृश्य रेखा का। सब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आप जो है ना यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर सब सामने में एक कोई टेम्पल उम्पल है या कुछ भी है जो भी है। ठीक, आप यहाँ पर खड़े हैं इस जमीन पर। ठीक, और आपके सामने ना एक जो है पेड़ हो या फिर तार मान लेते हैं या फिर पोल मान लेते, सब चलिए पोल ही है। ठीक, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके सामने जो है ना एक पोल खड़ा है, एक पोल भी है। ठीक, आपके सामने एक पोल भी है। ठीक, और आप पोल को देख रहे हैं। चलिए आपका हाथ भी बना देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक, उसके बाद आपको बटन भी लगा देते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो अब इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ से देखेंगे इसको, ये जो है इसके शीर्ष बिंदु को देख रहा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने क्या किया, इसका शीर्ष बिंदु को देखना शुरू कर दिया। भाई यहाँ पर एक पोल था, उसने क्या किया भाई, हम देखेंगे ऊपर, तो देखो कौन रोक सकता है। देखिए चलिए इन्होंने देखना शुरू कर दिया, तो देखना शुरू कर दिया तो इसके आंखों के द्वारा जो ये लाइन बना, जो ये लाइन बना, सॉरी ये जो लाइन बना, यही लाइन जो कहला जाएगा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब दृष्टि के द्वारा जो रेखा बन रहा है वही दृश्य रेखा का दृष्टि रेखा कहलाएगा। अब इसके बाद आता है पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट हम देखेंगे क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर, ठीक, क्षैतिज स्तर आता है। और ये क्षैतिज स्तर जो है ये क्या होता है तो हम देखेंगे इसके जैसे कि ऊपर तो देख रहा है, अगर देखेगा तो नीचे भी तो देख सकता है। ठीक, अब क्षैतिज स्तर को उसको लेंगे, क्षैतिज स्तर उसको लेंगे जो ये जमीन जो है, इस जमीन के समांतर जो रेखा बन सकता है। संभवतः इस जमीन जो है, ये रास्ता जो है, जमीन जो है, रोड है, जो भी है, इसके समानांतर जो रेखा बन सकता है हमारे देखने से, उसे लेंगे। तो इसके समानांतर जो है ये रेखा बन सकता है यहाँ से। ठीक, ये रेखा यहाँ से बन सकता है, इसीलिए इसे क्षैतिज स्तर लिए और इसे सिर्फ डॉट करके इसलिए दिखाए क्योंकि ये मान्यता क्या है। ठीक, सिर्फ इसको माने, मतलब ये कंपलसरी है नहीं, बस हमने इसको मान लिया है। ठीक, जब इसको मान लिया है तो यही कहला जाएगा क्षैतिज, क्षैतिज स्तर। ठीक, अगर इसको कंपलसरी जिस तरह से इसको मान लिया ना रेखा, हम जो देख रहे हैं करेक्ट रेखा, अगर ये भी रेखा अगर रेखा होता तो यहाँ पर रेखा लिख देते, करेक्ट अगर होता, ये डॉट डॉट नहीं देते तो ये रेखा मान लेते। ठीक, लेकिन ये रेखा नहीं मान रहे क्योंकि इसको माने हैं हम डॉट डॉट करके। ठीक, क्योंकि इसका आवश्यकता हमें है। ठीक, अब आवश्यकता है तो उसके बाद देखेंगे। चलिए दो पॉइंट हम देख लिए, एक दृश्य रेखा होता है और एक क्षैतिज स्तर होता है। और उसके बाद एक और ये पॉइंट आता है जैसे कि यहाँ पर जो है ये खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो हम बुक में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कैसे खड़ा है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिससे कि यहाँ से ये देख रहा है पोल के ऊपर, सबसे ऊपर बिंदु को देख रहा है, मतलब किसको? शीर्ष बिंदु को देख रहा है। शीर्ष बिंदु को देख रहा है, किसको देख रहा है? तो शीर्ष बिंदु को देख रहा है। उसी तरह से हम इसमें देख लिए इसका जो है, और ये जो एक बिंदु है जहां पर ये है पोल खड़ा है जमीन के स्तर पर, ये कहला जाएगा इसका पाद बिंदु। पाद बिंदु ये छोटा छोटा सा पॉइंट है जिसको हमें नोटेट करना है, जो प्रश्न में दिया रहता है कि हमें जब ऊपर से पाद बिंदु को देखा जाए, जब जमीन से खड़े होकर के किसी पोल के शीर्ष बिंदु को देखा जाए। ठीक,
इस कंडीशन में क्वेश्चन रहता है जब कोई पोल जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा हो, ठीक, तो ऊर्ध्वाधर क्या होता है, शीर्ष बिंदु क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, ये सब छोटा छोटा जानकारी जो आपको रहना चाहिए, तभी इसमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसका आवश्यकता कुछ नहीं, बस हमें जानकारी की जरूरत है, तब हम जा करके इसका मतलब कि आकृति बना सकते हैं। और इस चैप्टर में इतना समझना है कि अगर किसी प्रश्न का हम जो है बस डायग्राम बना लिए, समझिए कि उसका सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक, डायग्राम तक ही उसका आपको हार्ड लगेगा, डायग्राम हो गया समझिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक। चलिए तो हम यहाँ पर उसके बाद देख लेते हैं, दृष्टि देखिए, क्षैतिज देखिए, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि क्षैतिज और दृष्टि के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ कोण के जैसे है ना, इसको इसी तरह यहाँ कोण के जैसे है ना एंगल, इस तरह से जो बन रहा है ना, बन रहा है। तो जो ये कोण जो बन रहा है आपके आंखों के बीच जो कोण बन रहा है ऊपर देखने पर, उसे ही कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। चलिए ये तीसरा पॉइंट हो जाता है उन्नयन कोण, तो हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट उन्नयन कोण। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे बना, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बना हुआ कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बना कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है, ठीक। दृष्टि के द्वारा बना हुआ कोण को दृष्टि रेखा कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे, ठीक। उसके बाद दृष्टि रेखा के नीचे मतलब कि जो है जमीन के मतलब कि स्तर के जो हमारे सामने रहेगा, ठीक, स्ट्रेट देखने पर जो स्तर बनेगा जो, ठीक, उससे हम कहेंगे क्षैतिज स्तर कहेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद हम 3 पॉइंट देख, अब चौथा पॉइंट बनता है अवनमन कोण, ठीक। चौथा पॉइंट हम लेते हैं यहाँ से अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक। अब अवनमन कोण के लिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक। चलिए अब देखेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण के लिए हम लेते हैं जैसे कि आपका ये घर हो गया, ठीक, इसके यहाँ जमीन से यहाँ तक ऊंचाई कुछ है, ठीक। आप अपना छत पर बैठे हो या खड़े हो जो भी हो, ठीक। अब जैसे कि सपोज डेट आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक, आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक ना, यहाँ पर बैठ करके, ठीक, यहाँ पर बैठे हो और यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हो, सामने जो है कोई जा रहा है, ठीक, एक छोटा सा बाइक वाला या कार वाला जा रहा है, ऊपर से इसको देख रहे हो, ठीक ना, आप ऊपर से इसको देख रहे हो। पहले तो हमने देखा कि उसमें जो है नीचे से ऊपर की ओर देख रहे थे, है ना, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे थे। अब क्या कि ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो इसके भी एक जो है ना क्षैतिज स्तर बनेगा कोई ना कोई, ठीक ना, इसके स्टेट में भी एक क्षैतिज स्तर बने जो इसके समानांतर होगा। जो ये नीचे का जमीन जो है इसके ये जो पॉइंट है इसके समानांतर है, जितना मतलब दूरी हमेशा ना इसका बराबर ही होगा, दूरी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो इसका एक क्षैतिज स्तर हो गया, क्या हो गया, क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर, ठीक। उसमें भी क्षैतिज स्तर बना था और उसमें भी एक क्षैतिज स्तर बना, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर ऊपर से आप नीचे की ओर आप देख रहे हो ऊपर बैठ करके, ठीक है। चलिए ऊपर से आप देख रहे हो तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर से नीचे देखने पर यहाँ पर क्षैतिज स्तर और जो है दृष्टि रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा। आपके क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच फिर से एक कोण बन रहा है, जो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ठीक, जो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसी कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक। इस कोण को ही कहेंगे अवनमन कोण। चलिए तो अवनमन कोण भी आप समझ गए होंगे, जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए, नीचे से ऊपर की मतलब कि नीचे से ऊपर देखेंगे उससे ऊपर और उससे उन्नयन कोण। अब नीचे ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर देखने में अवनमन कोण बनता है, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे अवनमन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे उन्नयन कोण बनेगा। अब इस अवनमन कोण का एक कंडीशन यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, कंडीशन यही है कि दो एक लाइनें की जैसे हमें दिख रहा है, ठीक। तो हम 9th में पढ़े होंगे, ठीक ना, दो समानांतर रेखा जाती है तो एक छेदी रेखा काटती है, तो उसका जो है ना एकांतर कोण जो है ना आपस में बराबर होता है, 9th में पढ़े जरूर होंगे, ठीक। तो एकांतर कोण जो है ये बराबर होता है, तो वही तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ कोई चेंज है, ठीक। ये भी एक दूसरे, ये भी सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, इसका दूरी जो हमेशा बराबर ही रहेगा। जब बराबर ही रहेगा तो यहाँ पर कह सकते हैं ना ये कोण जो है इस कोण के एकांतर कोण है,
कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल दें कि इसका एकांतर कोण ये होता है, इसका एकांतर कोण ये होता है, इसका एकांतर कोण ये होगा और इसका एकांतर कोण ये होगा। ठीक, यहाँ से देखेंगे तो इसका एकांतर ये होगा, इसका एकांतर ये होगा। तो अब नमन कोण जो है नीचे का ये जो कोण है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जब नीचे भी एक अवनमन कोण से इस कोण को बराबर कर लेंगे तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। और जब दोनों कोण बराबर हमें मिल जाता है तब यहाँ से देखते हैं कि एक त्रिभुज हो जाता है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हमें इसमें दूरी निकालना हो या इसमें या इस घर की ऊंचाई निकालना हो या इस घर से इस जो कार वाले की दूरी निकालनी हो, जो भी करनी हो वो हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हमें आशा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक ना, तो आगे की पॉइंट पर अब चलते हैं। तो चलिए आगे इसके प्रयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो इसका प्रयोग इस तरह से होता है, इसको भी क्लीन कर लेते हैं, इसका हो गया ना। तो इसका प्रयोग इस तरह से होता है कि आपको दिया रहेगा प्रश्न में एक सामने एक पोल खड़ा है। ठीक, और आप जो है यहाँ पर खड़े हो, ठीक, कुछ दूरी पर यहाँ पर खड़े हो। कहा जाएगा कि एक सामने पोल खड़ा है और आप जो है पोल से कुछ दूरी पर खड़े हो, जो दूरी सपोज हम देते हैं 10 मीटर। ठीक, एक पोल सामने एक ऊर्ध्वाधर कहा जाएगा, एक ऊर्ध्वाधर पोल खड़ा है जिससे 10 मीटर दूर पर आप खड़े हो। और जब वहाँ से आप जो है उस पोल के शीर्ष बिंदु को देखते हो, इसके शीर्ष बिंदु को देखते हो, तो देखने के द्रव्य में यहाँ पर जो कोण बनता है हम मान लेते हैं सपोज 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, ये हमेशा जो रहेगा ऊर्ध्वाधर रहेगा, सीधा ही रहेगा, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होने वाला। जब भी रहेगा यहाँ पोल जो भी रहेगा, पोल हो मंदिर हो कुछ भी दिया रहेगा, हमेशा देखेंगे 90 डिग्री ही एंगल बनेगा, उसके अलावा कुछ और बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री जो बन गया है और यहाँ पर देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर यहाँ से जो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक समकोण है और ये जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, हम मान लेंगे यहाँ पर ए जो है इसका मान लेते हैं बी है, यहाँ पर सी मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर संबंध खोजेंगे। इस प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, पोल जो खड़ा है इस पोल की ऊंचाई कितनी है, या फिर ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ से जो है यहाँ से देख रहे हैं ये जो तिरछी ऊंचाई मतलब दृश्य रेखा से बना हुआ जो रेखा है उसकी दूरी कितनी है। ठीक, ये पूछा जा रहा है या ये पूछा जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें फॉर्मूला को पुट करेंगे। ये होता है लंब, क्या होता है लंब, ये तो पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे। लंब ये होता है कर्ण और हम इसको मानते हैं आधार। ठीक, जब ये कोण बन रहा है यहाँ से कोण बन रहा है। ठीक, लंब कर्ण आधार। ठीक, इस कंडीशन में हो गया। तब हम देखेंगे आधार और लंब का संबंध किस फॉर्मूला में होता है। ठीक, तो आधार और लंब का संबंध जो है हम देखते हैं हमेशा जो टेन थीटा में होता है। टेन थीटा बराबर होता है ना लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना उसका संबंध लंब और आधार से रहता है। ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे अगर कर्ण पूछ रहा है और हमें ये दिया हुआ है तो हम देखेंगे किस फॉर्मूला में जो है कर्ण और आधार का संबंध होता है, ऊपर या नीचे जो भी संबंध है इसलिए दोनों रहना चाहिए उस फॉर्मूला में। ठीक है ना, जैसे कि हम इसके लिए लेते हैं कॉस थीटा कर्ण, हाँ कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा। ठीक, कॉस में रहता है कर्ण लंब बटा आधार बटा, कॉस थीटा में रहता है आधार बटा कर्ण। ठीक, इस तरह से हम संबंध देखते हैं कि कौन सा जो है रेखा जो है किससे संबंधित है। अगर हमें ये दिया हुआ है और इसके बारे में पूछा जा रहा है तो हम देखें किसका संबंध इससे किस में होता है, तो टेन थीटा में संबंध होता है। इस दोनों का संबंध के बारे में बात करेंगे तो उसमें कॉस थीटा में आता है। ठीक, या इस दोनों के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों के बारे में तो साइन थीटा में आता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, ये तीन कंडीशन बनता है और हमें जो है ना इसमें जो है इस तीन के अलावा कोई फॉर्मूला का यूज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक ना, बेशक एक कॉट थीटा का कहीं यूज हो जाएगा लेकिन कंपलसरी ये है कि इसी का यूज होगा। ठीक, तो चलिए अब इसमें से इसका जैसे कि हमें निकालना है। ठीक, तो हम लेते हैं 30 डिग्री, कितना थीटा का दिया मान दिया है 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पर रखेंगे 30 डिग्री। ठीक, बराबर होता है लंब बटा आधार और हमें लंब कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक, हम लंब ए बी लेते हैं। ठीक, ए बी लेते हैं, उसके बाद BC लेते हैं, आधार दिया हुआ जैसे कि 10 का मान होता है 1/√3। ठीक, बराबर AB बटा 10। चलिए इसको इधर करेंगे। ठीक, इसको इधर करेंगे तो 10/√3 हो जाएगा और नीचे में √3 है तो इसको √3 करेंगे और इसको √3 करेंगे।
ठीक, बराबर ए बी हो जाएगा। तो फिर से यहाँ से देखेंगे, इसको गुना करेंगे 10√3 बटा 3 इक्वल टू ए बी, मतलब कि ए बी बराबर 10√3 बटा 3। चलिए इसकी ऊंचाई जो है 10√3 बटा 3 आता है। इसी तरह से इसका जो है जो भी सॉल्यूशन आता है, ठीक, इस चैप्टर में कुछ समथिंग क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, और कंपलसरी जो है आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन इसका रहता ही है। तो जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ हो या फिर चैप्टर में दिया हुआ उससे जरूर बनाइए, ठीक है। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसे कमेंट जरूर कीजिए, हम प्रयास करेंगे शॉर्ट वीडियो के अनुसार सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको देने का, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।